नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर आ गया बड़ा आदेश। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए भजनलाल सरकार ने नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने तबादले पर लगी रोक को 10 दिन के लिए हटा लिया है। सोमवार को प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग राजस्थान सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर का रास्ता खुल गया है। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादले पर रोक अब भी जारी रहेगी। सरकार के आदेश के मुताबिक राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक हटा लिया गया है। मतलब 10 दिन के लिए रोक हटाई गई है। हालांकि सरकारी शिक्षकों को अभी भी ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के लिए होगा। 64 साल बाद सीकर होटल पर चला बुलडोजर। सीकर में कल्याण सर्किल स्थित सीकर होटल और दुकानों के अवैध अतिक्रमण पर आज सुबह 6:30 बजे बुलडोजर चला। होटल तोड़ने की कार्रवाई अभी भी जारी है। कल्याण सर्किल पर अधिक ट्रैफिक दबाव से रोजाना लगने वाले जाम से अब लोगों को निजात मिलेगी। बता दें कि अतिक्रमण हटाने के मामले में PWD ने गुरुवार को नोटिस जारी किया था। सीकर होटल के संचालकों को आम रास्ते में आ रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे। 3 दिन का अल्टीमेटम रविवार शाम को खत्म हो गया था, लेकिन होटल संचालकों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद आज सोमवार सुबह भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। रद्द हुए 9 जिलों में नहीं बनेंगे रीट 2024 के सेंटर। नए जिले रद्द करने के फैसले के बाद रीट 2024 के आयोजन को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिन 9 जिलों को राज्य सरकार ने रद्द किया है, उन जिलों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को गृह जिला संशोधन का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही पहली बार प्रदेश के सभी 41 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। रद्द हुए 9 जिलों में सेंटर नहीं बनाया जाएगा। जैसलमेर में जहां पानी की धार बही, वहां धमाके होंगे। जहरीली गैस के रिसाव। जैसलमेर में जिस जगह पर धरती से पानी की धार फूट पड़ी थी, उस जगह धमाके हो सकते हैं। वहां से जहरीली गैस के रिसाव की आशंका है। जमीन धंस सकती है, इसलिए धरती में समाये ट्रक और बोरिंग मशीन निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी नहीं चलाया जा रहा है। ऑनेल कंपनी के विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। फिलहाल उस इलाके को खाली करवा लिया गया है। राहत की बात यह है कि रविवार की रात करीब 10 बजे धरती से निकल रही पानी की धार अपने आप बंद हो गई है। पानी के प्रेशर के कारण मौके पर करीब 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है। 28 दिसंबर की ही रात में बोरवेल की खुदाई कर रही 22 टन वजन की मशीन ट्रक के साथ इस गड्ढे में समा गई है। किसी तरह बोरवेल मशीन पर काम कर रहे कर्मचारी और ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई थी। हिंदू संगठन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अजमेर दरगाह पर चादर ना भेजें प्रधानमंत्री। सनातन धर्म रक्षा संघ अजमेर राजस्थान ने प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर इस बार अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के 813वें सालाना उर्स में अकीदत की चादर न भेजने का आग्रह किया है। हर वर्ष की भांति उर्स पर ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर भेजी जाती है। इस वर्ष दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर विवाद अजमेर न्यायालय में पेश होने से मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा चादर भेजी जाती है तो आमजन में यह भावना होगी कि प्रधानमंत्री मोदी विवादित स्थान को दरगाह होने की पुष्टि करते हैं, जो कि न्याय प्रक्रिया में बाधक हो सकती है। राजस्थान में सीमाओं में बदलाव। राजस्थान में कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने को लेकर राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट ने शनिवार को ही गहलोत राज के जिले संभाग खत्म करने का फैसला किया था। 31 दिसंबर तक ही जिले, तहसील, उपखंडों की सीमाओं को बदलने की छूट है। गहलोत राज में बनाए गए नए जिले और संभागों के बाद फिर से राजस्थान का राजनीतिक भूगोल बदल दिया है। इसी कड़ी में आज 30 दिसंबर को सरकार ने 9 नए जिलों का निर्माण किया है। 7 संभागों के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के 41 जिले और 7 संभाग होंगे। साथ ही सरकार ने जिलों का स्वरूप भी तय किया है।
राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड के लिए मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। राजस्थान में युवाओं को पुरस्कृत करने के लिए राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार की 2024 से 25 की बजट घोषणा के तहत राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड की शुरुआत की गई है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड के लिए चयनित युवाओं को 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए पहले आवेदन करना होगा, जबकि इसके आवेदन के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 तक रखा गया है। नए साल पर खाटू श्याम जी के नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और एएसपी भुवन भूषण ने रविवार को खाटू श्याम जी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नए साल पर लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आएंगे। सुरक्षा में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। 4 आरएसी बटालियन सहित 1000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन इस बार नए साल पर फाल्गुन मेले की तर्ज पर दर्शन के लिए नया मार्ग प्रयोग करेगा। रिंग्स रोड से डायवर्जन की तरफ मंदिर जाने वाली भीड़ का दबाव कम होगा। 1 जनवरी को सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी बंद रहेगी। नए साल का जश्न मनाने दूर दराज से पर्यटक राजस्थान पहुंचते हैं। उनकी पसंदीदा जगहों में से एक बहुत ही नामी जगह है सरिस्का। अलवर जिले में स्थित सरिस्का नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों में बहुत लोकप्रिय है। सरिस्का अपने टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर है। यहाँ 40 से ज्यादा बाघ हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ बाघों की संख्या बढ़ी है। इसकी वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। यहाँ आने वाले पर्यटक जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल सफारी करना चाहते हैं। पिछले दिनों सरिस्का में पर्यटकों को बड़ी आसानी से एक बाघ और एक बाघिन को देखने का मौका मिला, लेकिन 1 जनवरी को अगर पर्यटक सरिस्का टाइगर रिजर्व जाएंगे तो उन्हें निराशा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन पार्क में सफारी बंद रहेगी। पंजाब के किसान आंदोलन का असर। श्रीगंगानगर में फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने सहित 13 मांगों के संबंध में किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को पंजाब बंद का आह्वान किया गया। इस प्रदर्शन में पनबस पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के वर्कर यूनियन के कर्मचारी भी शामिल हुए। ऐसे में बस सेवाओं पर असर रहा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पूरी तरह बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में श्रीगंगानगर से रवाना होने वाली पंजाब की तरफ जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बसों पर भी असर पड़ा। सोमवार को ये बसें नहीं चलीं। नागौर में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने पर हुआ विवाद। नागौर के जोदियासी गांव में महापुरुषों की मूर्तियां लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष के लोगों ने जिला कलेक्टर को झापन देकर मूर्तियां न लगाने की मांग की है। दरअसल विवाद गांव के चौक में प्रस्तावित महाराजा सूरजमल की मूर्ति से शुरू हुआ है। सरपंच के विरोधी गुट ने नागौर एसडीएम की कार्यप्रणाली पर भी संदेह जताया है। गांव के एक गुट का कहना है कि गांव की सरकारी भूमि का मूर्तियों के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच का कहना है कि सामाजिक मूल्यों के पतन के दौर में महापुरुषों की मूर्तियां लगाने से आगामी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से बेवजह मूर्तियां लगाने का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके गाँव में महर्षि परशुराम, महाराणा प्रताप और वीर महाराजा सूरजमल की मूर्तियां लगाने की तैयारी है। नव वर्ष पर कृष्ण बलराम करेंगे नगर भ्रमण। जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम नए वर्ष पर साल का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहा है। कृष्ण बलराम नव वर्ष में जनमानस पर आशीर्वाद बरसाने के लिए गुलाबी नगरी में रथ यात्रा पर निकलेंगे। पूरा जयपुर हरिनाम संकीर्तन की धुन पर भाव विभोर होकर नृत्य करेगा। 2 जनवरी गुरुवार को दोपहर 3 बजे से जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम की तरफ से शोभा यात्रा का आयोजन होगा। 9 नए जिले खत्म होने पर राजस्थान में आक्रोश। राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा गहलोत राज में बने 9 नए जिले खत्म करने के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोग सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं।
सोमवार को नीमा का थाना और अनूपगढ़ में लोगों ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही लोगों ने हाईवे बंद करने की चेतावनी दे डाली है। नीम का थाना में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लोगों ने कल से कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चित काल के लिए महापड़ाव शुरू करने की घोषणा की है। नए साल के स्वागत के लिए जोधपुर के विभिन्न होटल व रिसोर्ट ने जश्न की तैयारी कर ली है। आप भी अपने परिवार व दोस्तों के साथ नए साल का जश्न एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन किस होटल या रिसोर्ट में जाए जहां आपकी पसंदीदा डिश के साथ संगीत व धुनाई के साथ शाम सजने वाली है, इसकी जानकारी नहीं है। तो हम बताते हैं कि जोधपुर में कहां क्या हो रहा है। आइए जानते हैं जोधपुर की 5 स्टार होटल से लेकर रिसोर्ट और रेस्टोरेंट में नए साल के जश्न को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या आयोजन होने वाला है। सबसे पहले जोधपुर की शान कहे जाने वाले उम्मेद भवन पैलेस की बात करते हैं तो यहाँ हर वर्ष की तरह इन हाउस पार्टी रहेगी। उम्मेद भवन पैलेस अपने मेहमानों के लिए खास गाला डिनर का आयोजन करेगा। इस डिनर में तंदूरी, देसी व विदेशी डिश रहेगी। चारागाह भूमि पर बनी 54 दुकान और 2 मकान ध्वस्त। दौसा जिले के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के लौटवाड़ा गांव में चारागाह भूमि पर बनी 54 दुकानों और 2 मकानों को सोमवार को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मंडावर उपखंड प्रशासन द्वारा भारी भरकम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जहां अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद शांत हो गए। दरअसल चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने दौसा कलेक्टर से शपथ पत्र देने के निर्देश दिए थे। अन्यथा 10 जनवरी को कलेक्टर को व्यक्तिशः कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। खेत से अचानक पानी बंद होने को मालिक ने बताया चमत्कार। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में शनिवार को ट्यूबवेल की बोरिंग के दौरान अचानक पानी फूट गया। पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। रविवार रात अचानक पानी बंद भी हो गया। इससे ग्रामीण और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। खेत का मालिक विक्रम सिंह की मां रविवार रात घर में कुल देवी की दर्शन की। उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि मैंने बच्चों को जन्म दिया, अब तुम इनकी रक्षा करो। उन्होंने अड़ास माता से पानी रुकने के लिए प्रार्थना की। खेत मालिक का दावा है कि मां से प्रार्थना करते ही पानी रुक गया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा सब सीएम के हाथ में है, रद्द होनी चाहिए एसआई भर्ती। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। भर्ती रद्द करने को लेकर सियासत और भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता और मंत्री इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर रहे हैं, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कमेटी ने भी अपना सुझाव दे दिया है, जिसमें रद्द करने की अनुशंसा की गई है। हालांकि इस पर फैसला भजनलाल सरकार को लेना है, जिस पर अभी फैसला हुआ नहीं है। लेकिन इस बीच किरोड़ी लाल मीणा के बयान से एक बार फिर भजनलाल सरकार पर भर्ती रद्द करने का दबाव बढ़ गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह भर्ती रद्द होनी ही चाहिए, लेकिन अब अंतिम फैसला लेना सब सीएम के हाथ में है। ठगों ने बुजुर्ग दंपति से सीबीआई अफसर बनकर की लूट। राजस्थान के श्रीगंगानगर से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने इस बार बुजुर्ग दंपति को निशाना बनाया है और उनसे 1 करोड़ से ज्यादा की मोटी रकम लूट ली। आरोपियों ने लूट के लिए डराने धमकाने का रास्ता अपनाया। इसके लिए आरोपियों ने फर्जी सीबीआई की पहचान बनाई और लूट को अंजाम दिया। घटना के बाद से पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में सूने मकान में चोरी, लाखों के गहने कैश चुराए। जयपुर में सूने मकान से लाखों रुपए के गहने कैश चोरी का मामला सामने आया है। मेन गेट का लॉक तोड़कर बदमाश घर के अंदर घुसे थे। वारदात के समय परिवार के सदस्य गांव गए हुए थे। मुरलीपुरा थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि मुरलीपुरा के सोनी का बाग निवासी विशाल पारिक के घर चोरी हुई है।
प्रतापगढ़ में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। प्रतापगढ़ के मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में सोमवार को पूर्व जिला प्रमुख सुमित्रा मीणा की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन रोकड़िया बालाजी सेवा संस्थान की ओर से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा और क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी थे। प्रतियोगिता के विजेता को 51,000 नकद और ट्रॉफी, जबकि उप विजेता टीम को 25,000 नकद और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। श्री सांवलियाजी मंदिर में उमड़े भक्त। सोमवती अमावस्या पर मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे मंदिर में लंबी लाइन लगी रही। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। यहाँ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी कई भक्त आए। अमावस्या पर मंदिर में भगवान का खास श्रृंगार किया गया। मासिक मेला के अवसर पर औसरा पुजारी ने भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर सोने का पोशाक धारण करवाया और केसर चंदन का तिलक लगाकर फूलों से सज्जा की। विधायक बोले, फसल खराबे का मुआवजा दिलाऊंगा। टोंक में 2 दिन पहले हुई बारिश के साथ ओल वृष्टि से हुए नुकसान को लेकर देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने अधिकारियों से किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए खराबे की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित किसानों को भी आश्वस्त किया है कि वे उन्हें फसल खराबे का मुआवजा दिलाने के लिए मंत्री से बात करेंगे। विधायक गुर्जर ने बताया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई गाँवों में शुक्रवार शाम और रात को हुई बारिश के साथ ओल वृष्टि हुई है। इससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसानों ने भी सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसे गंभीरता से लेते संबंधित अधिकारियों को फसल खराबे की गिरदावरी रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए, ताकि सरकार से उन्हें मुआवजा दिलवा सकूं। उन्होंने बताया कि किसानों को मुआवजे दिलवाने के लिए वे मंत्री से बात करेंगे। नियमानुसार किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। कलेक्टर ने खुले बोरवेल बंद कराने के दिए निर्देश। 12 में खुले बोरवेल से होने वाले संभावित हादसों को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने सभी ब्लॉक स्तर के उपखंड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने खुले बोरवेल को चिन्हित कर उन्हें बंद करने का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। कलेक्टर तोमर ने कहा कि खुले बोरवेल जान माल के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ऐसे में सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करते हुए खुले बोरवेल की पहचान करें और उन्हें तत्काल बंद कराएं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाए। सीनियर टीचर परीक्षा में आधे कैंडिडेट्स ही आए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित संस्कृत शिक्षा सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट्स का रुझान कम देखने को मिल रहा है। सोमवार को गणित विषय के लिए हुई परीक्षा में करीब 50% कैंडिडेट्स अनुपस्थित रहे। 12 बजे तक चलने वाली ये परीक्षा बीकानेर के 12 सेंटर पर चल रही है। नए साल पर सताएगी शीतलहर। बारिश थमने के बाद अब सीकर जिले में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। आज सीकर में रात के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी तो 20 मीटर के करीब रही है। साथ ही ओस भी देखने को मिली। 9 बजे तक सूरज नहीं निकला है। फिलहाल जिले में शीतलहर का असर जारी रहने वाला है। दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।